राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, कहा गुरुदेव मुझको दया करके ये बताओ कि उत्तानपाद और परिवत नामक जो दोनों पुत्र थे उनके यहाँ पर फिर किन किन संतानों का जन्म होता है। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं, राजन, राजा उत्तानपाद को विवाह हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन राजा उत्तानपाद के यहाँ पर किसी भी संतान का जन्म नहीं होता है। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति है। लेकिन कभी भी मन में ये विचार नहीं आया कि मेरे यहाँ पर संतान का जन्म क्यों नहीं है। प्रजा का पालन ही वो पुत्र के समान किया करते थे। लेकिन एक दिन सुनीति रानी राजा उत्तानपाद से कह रही कि हे प्राणनाथ, हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दूसरा विवाह कर लो कि जिससे हमारे यहाँ पर संतान का जन्म हो जाए। नहीं तो इतने बड़े भारी राज्य को कौन संभालेगा, इस राज्य का कौन उत्तराधिकारी जन्म लेगा महाराज। राजा समझा रहे हैं सुनीति को, लेकिन अच्छे संस्कारवान है, ये संस्कारवान है ये। सुनीति कह रही, महाराज न जाने किस जन्म में ऐसी गलती हुई मेरे हाथों से, कोई पाप हुआ होगा मेरे हाथों से कि संतान का जन्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे प्राणनाथ, आप विवाह करो। राजा समझा रहे हैं कि हो सकता है तुमको दुख उठाना पड़े, लेकिन कह रही कि हे महाराज, संतान का जन्म हो इसलिए मैं हर दुख हर संकट सहन करने के लिए तैयार हूं महाराज। मैं राजा उत्तानपाद अपने पड़ोसी राज्य की पुत्री सुरुचि के साथ विवाह करते हैं। समय चक्र चलता गया है बंधुओं, लेकिन किसी भी संतान का जन्म नहीं होता है। इंसान अपनी व्यवस्था बदल सकता है, परंतु अपने भाग्य को नहीं बदल सकता है। इंसान के पास धन है, कहेगा भैया ये गांव अच्छा नहीं है तो गांव बदल दो, घर बदल दो, जमीन बदल दो, लेकिन इंसान अपने भाग्य को नहीं बदल सकता है। भाग्य को बदलने वाले तो वो भगवान है बस। भाग्य कोई संसार में कोई बदल नहीं सकता है। जो किस्मत में, जो ललाट में, लकीरों में जो लिखा हुआ है उसको कोई भी नहीं बैठ सकता है। जो भाग्य में लिखा होता है उसको कोई भी नहीं बैठ। दूसरा विवाह हुआ लेकिन फिर भी संतान का जन्म नहीं होता है। दोनों रानियों के बीच में विवाद होना प्रारंभ हो जाता है। सुनीति ने एक दिन मन में विचार किया कि जब मेरे कारण, जब बार बार इनके पारिवारिक जीवन में जब कष्ट उत्पन्न हो रहा है, बार बार विवाद हो रहे हैं, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मुझको इस घर को छोड़ देना चाहिए। गृहस्थ धर्म का नियम है बंधु, ध्यान दें, घर में परिवार में जितने भी लोग रहते हैं सभी ने हिल मिल करके रहना चाहिए। बार बार लड़ाई झगड़े होना, बार बार परिवार के लोगों के बीच में विवाद होना, मनमुटाव होना, ये परिवार के लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। विशेष करके घर के मुखिया के लिए अच्छा नहीं होता है। जो बार बार घर परिवार में जो दांत बजते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर ऐसे लड़ाई झगड़ों से अगर वो नहीं मानता है, नहीं समझता है सदगुरुदेव के वचनों को, अगर नहीं मानता है तो पहले होती वहां पर धन हानि, और इसके पश्चात भी अगर वो नहीं मानता है तो हो सकता है कभी उसको बड़ा भारी कोई नुकसान का उसको सामना करना पड़ जाए। परिवार जो है वो एक मंदिर रहता है, हंसी खुशी से प्रेम से मिलकर के रहना चाहिए। जिस घर में झगड़े होते हो, परिवार के लोगों के बीच में बार बार विवाद उत्पन्न होता हो, उस घर से सारी बरकत चली जाती है। आवाज को रोकना है, किसी की आवाज को अगर दबाना है तो उसका जवाब कोई आवाज नहीं है, शांति है, मौन धारण है। परिवार में मिलकर के रहना चाहिए, परिवार में हंसी खुशी से मिलकर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म जो है, जो घर परिवार है, ये घर एक मंदिर है, घर एक स्वर्ग है। और जब घर हमारा जब मंदिर बन जाता है तो उस घर रूपी मंदिर में परमात्मा का आगमन होता है। और जब परमात्मा का आगमन जब होता है तो इंसान भव सागर से पार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है उसका। सुनीति ने घर परिवार को छोड़ दिया। एक दिन
साथ में लेकर के गई है, सिर पे भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर के चली है और भील कोल के रातों के गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर के सुनीति ने रहना प्रारंभ कर दिया। सत्संग सुनने के लिए जाया करती थी, संत महात्माओं की सेवा किया करती थी और भजन सुमरन किया करती थी सुनीति। संयोग से एक बार क्या होता है, राजा उत्तानपाद वन में शिकार खेलने के लिए पहुंचते हैं, रास्ता भटक गए, सैनिकों ने सांस छोड़ा। पानी की तलाश में राजा उत्तानपाद जैसे ही आज उस कुटिया की ओर पहुंचते हैं, रानी सुनीति ने जैसे द्वार को खोला है, क्या देखा है, रानी सुनीति ने राजा उत्तानपाद है। बहुत देर तक वार्तालाप होते हैं। भगवान की कृपा से उसी रात्रि को बड़ी रानी सुनीति गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे समय चक्र चलता गया। अब राजा उत्तानपाद वापस लौट करके आए। 9 माह के पश्चात घोर जंगल में रानी सुनीति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। उस पुत्र का नाम ध्रुव रखा जाता है। ध्रुव राजकुमार नाम रखा गया है उस बेटे का। कुछ ही दिनों के पश्चात राजमहल में भी रानी सुरुचि ने पुत्र को जन्म दिया है। उस पुत्र का नाम उत्तम राजकुमार रख दिया जाता है। उत्तानपाद कौन है बंधु, ध्यान दे। उत्तानपाद संसार का हर जीव उत्तानपाद है, संसार का हर एक प्राणी उत्तानपाद है। क्योंकि जब ये जीव मां के गर्भ में जब रहता है तो इसको 9 माह तक इसको उल्टा लटक करके रहना पड़ता है। इसलिए संतों ने इस जीव को उत्तानपाद कहा है। आज भी जब भी कोई बालक मस्ती करता है तो बालक के माता पिता क्या कहते हैं, बेटा देख ज्यादा मस्ती मत कर, अच्छे कर्म कर, नहीं तो तुझको उल्टा लटका दूंगा मैं, माता पिता कहते हैं। परंतु ध्यान रहे, ये लौकिक माता पिता तो थोड़ी देर उल्टा लटका करके उसको खोल देते हैं रस्सियों से। लेकिन जब ये जीव जब संसार में जब आता है तो जीव से भी परमात्मा कहते हैं, देख जीव इस संसार में तू जा तो रहा है, लेकिन तू अगर भटक गया तो तुझको एक बार नहीं, तुझको 84 लाख बार तुझको गर्भवास में उल्टा लटक करके रहना पड़ेगा। 84 लाख बार जन्म लेना पड़ेगा तुझको, और सारी यातनाओं को तुझको भोगना पड़ेगा। और जो ये मानव तन मिला है, ये सारी 84 लाख योनियों के बाद की आखिरी सीढ़ी है। सारी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मिला है। इसके बाद में कोई गलती करने का फिर कोई पाप करने का फिर कोई समय नहीं है। अगर इसके बाद में अगर भटक गया, आखिरी पेड़ी के ऊपर इंसान अगर चढ़ा हुआ है और वहां से अगर कोई बुरे कर्म रूपी उसको धक्का अगर मार दे तो उसको फिर वापस वही 84 लाख योनियों में फिर उसको भटकना पड़ेगा। जब ये जीव मां के गर्भ में जब रहता है तो जीव को बहुत दुख भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है।